भविष्यमाल का उड़ीसा के संत हुए, उन्होंने लिखा है भैया हमको दे के गए। संत जी ने भविष्यवाणी की, मालिका में लिखा है जब वो बैठने लगे तो समझना कलयुग। जिस देश में पर्ची खोलकर भविष्य गाथा सुनाने वाले बाबा रहते हो, उस देश में महाकुंभ, पहलगांव, अहमदाबाद, प्लेन क्रैश, 2025 सबके लिए बेकार गया। ये सब लोग जानते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि चाहे वो महाकुंभ हो या फिर पहलगांव हो या जो सोनम वाला ये केस सामने आया हो या अहमदाबाद वाला सामने केस आया हो या केदारनाथ वाला केस आया हो। हालांकि जो लोग सवाल उठा रहे हैं इस पर सबसे बड़ी लोगों को यानी अंदर बेचैनी हो रही है कि मतलब परमात्मा बच सकते हैं और 242 लोग जिन मासूमों की जान गई वो क्यों नहीं बचे। भगवान की पुस्तक बच गए, परमात्मा अपने आप को बचाए, लेकिन वो 242 लोग क्यों नहीं बचे। लोगों के सवाल मन में। और आपको एक बात बताते चलूं मैं, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम तब कहाँ थे। वो भविष्यवाणी करते हैं, वो बैठे बैठे भविष्यवाणी ये कर देते हैं कि ये होने वाला है, तो बागेश्वर गए तो गए कहाँ थे। तब उनको याद नहीं आया, तब उनको ये भविष्यवाणी याद नहीं आई। लोगों के सवाल उठ रहे हैं मन में, बड़ी बेचैनी विडंबना ये भारत की हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं यानी टारगेट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार, पंडित और जितने बड़े बड़े मठाधीश, इन पर टारगेट कर रहा है व्यक्ति। अब सवाल इन पर उठना शुरू हो रहे हैं। अब एक बात मैं आप लोगों से बताऊं, परमात्मा आपको बनाया, परमात्मा आपको छीन भी सकता है, ये उसके हाथ में है। अब ये मत कहिए कि भगवान ने 242 लोगों की यानी मासूम लोगों की जान ले ली और खुद को अपने आप को बचा लिया। लोगों के सवाल हो रही है, चाहे वो पहलगांव के हों या फिर वो इलाहाबाद के संगम प्रयाग के हों। जो वक्त लोग, श्रद्धालु लोग श्रद्धा से गए थे, कह रहे वहाँ पर लोग गए थे अपने शरीर को धोने के लिए नहीं गए थे, वहाँ वो अपने आत्मा को धोने गए थे। और मौनी अमावस्या वाले दिन लोगों की ऐसी उमड़ी भीड़, तो वहाँ पर यानी मौत का मातम बन गया। लोग सवाल उठा रहे हैं। अब पहलगांव में क्या हुआ? पहलगांव में पूंछ के धर्म को मारा गया। ये सामने केस यानी 2025 में हो रहे हैं। मन में लोगों के सवाल उठ रहे हैं, कह रहे परमात्मा अपने आप को बचा सकते हैं, 242 लोगों की मासूमियों की क्या गलती थी, उनको क्यों नहीं बचाया। परमात्मा अपने आप को यानी मार लेते, यानी इन 242 लोगों को बचा लेते। मानते अत्यंत दुखित बात है, सब भारत पूरा कह रहा है ये दुखित बात है। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब इस पर चर्चा हो रही थी, देवकिरण ठाकुर जी इस पर एक बार उन्होंने नहीं 1000 बार बोला अपने व्यासपीठ के माध्यम से कि 2025-26 में यानी ये दुर्घटना होगी। लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा था कि पहलगांव और गुजरात अहमदाबाद में ऐसा होगा, ये नहीं कहा था। हमारे व्यास लोग उन पर चर्चा करते हैं जो ज्योतिष के अनुसार जो गणना होती है, उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसी के हिसाब से वो यानी बताते हैं। अब बागेश्वर के ऊपर उंगली आप उठाते हो कि बागेश्वर बैठे ऑस्ट्रेलिया में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, 25 लाख का चश्मा पहन के रखा है, 60,000 65,000 की जैकेट VIP पहन के रखा है। ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनको पैसों से मतलब है और आप लोग सवाल उठा रहे हो। मैं आपको बता दूं, भागवत में भी लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का सृजन, विश्व का पालन, विश्व का पोषण और विश्व की प्रलय परमात्मा ही करता है। परमात्मा ने आपको बनाया, परमात्मा ने आपको ही बनाया। ये आपका जो शरीर है ये परमात्मा का ही है। वो जब चाहे आपका श्रृंगार करे, वो जब चाहे आपका मरण करे, वो उसकी हाथ में। तुम्हारे कहने से ये कुछ नहीं हो सकता है। आप परमात्मा पर अगर उंगली उठा रहे तो सबसे बड़े मूर्ख आप ही हो अगर परमात्मा पर आप उंगली उठा रहे कि परमात्मा थे कहाँ, ईश्वर कहाँ थे। जो कुछ भी है ईश्वर की ही बदौलत है। आप भी आए हो ईश्वर की बदौलत हो। अगर अपने आप से आए हो तो अपने आप से जा भी नहीं सकते हो। अगर जाते हो अपने आप से तो कैसे जाओगे बता दो आप। तो वो तो ईश्वर के हाथ में ना।
आप ऐसा नहीं कह सकती हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते कि परमात्मा नहीं है? आप कह दो परमात्मा हमको खाने को दे, परमात्मा क्यों खाने को देगा? परमात्मा आपको सजेशन दे सकता है, परमात्मा आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, परमात्मा किसी के द्वारा आपको भोजन करा सकता है, लेकिन परमात्मा सामने थाली लेके अगर आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हनुमान जी बनकर अगर वन बागेश्वर धाम पहुँच जाते तो बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ी उनकी प्रसन्नता होती, बड़ी यानी उनकी तारीफ होती, फिर भारत में नाम होता उनका, भारत में नाम होता। अब गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं? अरे जिसको जाना था, जिसकी लिख गई, वो तो किसी के हाथ में नहीं ना, किसी के हाथ में नहीं गई। भाई कहने सब क्या हो सकता है? आप कह रहे परमात्मा को दोष दो या खुद पर दोष दो या सामने वाले व्यक्ति पर दोष दो, इसमें किसको दे सकते हैं? भाई आज उनके साथ हुआ, कल मेरे भी साथ हो सकता, कल किसी और के साथ हो सकता, पर सबके साथ हो सकता है ना। अब जरूरी तो है नहीं कि उन्हीं के ऊपर हुआ है और आगे चल के ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी मत सोचो। आगे चल के भी बहुत सारे ऐसे सामने रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, तब आपसे सवाल किया जाएगा कहाँ परमात्मा है? आप देखो परमात्मा है। जब मोटा मोटा छाप दिया जाता है, मोटा मोटा जब पंचांग में छाप दिया जाता, तब आप लोग पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। किसी ब्राह्मण वैष्णव से पूछते हो आगे क्या होने? जब घर से निकलते परमात्मा से विनती करते हो? नहीं करते हो ना। फिर सवाल क्यों उठा रहे हो कि परमात्मा कैसे बच गए और ये मासूम जान क्यों गई? मानते अत्यंत दुखित बात है, पूरे भारत को शोक लगाई कि भाई बहुत गलत हुआ और किसी की माँ गई, किसी के बच्चे गए और किसी के भाई गए, किसी की बहन गई, सबको दुख हुआ, तुम्ही को दुख नहीं हुआ। लेकिन दोष मत दो किसी को। दोष अगर देना शुरू कर दोगे तो लोग इन पूजा पर जो विश्वास कर रहे हैं वो भी यानी टूट जाएंगे। आपके कंटेंट बनाने से लोगों को बड़ा इफेक्ट पड़ता है माइंड पर, दिमाग पर, कि हाँ सही में परमात्मा है ही नहीं, इनकी बात मानो। कितने लोग ऐसे हैं जो धर्म को विच्छेदन कर देते हैं, मार देते हैं, बीच में इस धर्म में नहीं जाना, कुछ नहीं है, बकवास है, पाखंडी है, ढोंग है, सब नाटकबाजी सब है। कौन पाखंड नहीं कर रहा? आज के टाइम पर कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है? चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, कौन ऐसा क्रिएटर है जो पैसा कमाना नहीं चाहता? आप वीडियो बनाकर बोल तो दिए हो, 12 साल का भी बच्चा आके वीडियो बना के वो भी फेमस हो सकता है, और आप करो ऐसा नहीं सर। आप सवाल ऐसे नहीं उठा सकते हो कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा है। आप अगर महसूस करोगे तो परमात्मा आपको महसूस दिलाएगा। ऐसे मत कहो ये होनी थी जो हो गई, अब उसको कोई टाला है, जिसकी आ गई आ गई। और उसमें क्या कहना? बागेश्वर धाम पर उंगली उठाओ, फिर देवकीनंदन ठाकुर जी के पास जाकर उनसे ये सवाल करो, तब वो तुमको बताएंगे कि बेटा ये जाके वीडियो आप देखो, तब आप नहीं बढ़ते। घर से निकलते हो, कभी ये देखा है पंचांग खोल के कि आज राहु काल खराब है, आज उड़ित काल खराब है? देखा है? नहीं देखा ना। तो कुछ ऐसी सी चीज़ें होती हैं जो उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। वो लोग उन चीज़ों को लोग मानते हैं नहीं, उन चीज़ों को लोग नहीं मानते हैं। भाई किस दिशा में जाना शुभ है, किस दिशा में जाना अशुभ है, थोड़ा तो विचार करना ही चाहिए। लंबे सफ़र के लिए थोड़ा विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इन चीज़ों को लोग भूलते ही जा रहे हैं और तुम दोष दे रहे हो परमात्मा को। तुम्हारे दोष देने से ना देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी पर। और वैष्णव ब्राह्मण और ये संत साधु महात्मा जितनी अर्जी परमात्मा से कर रहे हैं, शायद तुम मीडिया वाले लोग नहीं कर सकते हो। तुम खाली टीआरपी पाने के लिए आप कुछ भी बक सकते हो, किसी को भी आप टारगेट कर सकते हो। आप बागेश्वर धाम को टारगेट कर रहे हैं, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म की ओर लेके लोगों को जा रहे हैं, और तुमको थोड़ा अंदर से बड़ा अजीब लग रहा है कि अब तब बागेश्वर धाम कहाँ थे? तब वो बचा लेते, वो भी वापस वाणी कर देते। अरे उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, वो तो बेचारे एक इंसान है, वो भी भगवान नहीं है, वो इंसान है। लोगों का कल्याण कर रहे हैं, जैसे कर रहे तैसे कर रहे हैं, जैसे तब किया। उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि दया दृष्टि थोड़ी कर देने से परमात्मा विशेष कृपा कर देते हैं, बस इतना है। अब वो तो भगवान है ना कि तू चमत्कार कर दे। आजकल लोगों को चाहिए चमत्कार, उसी का है नमस्कार। तुम्हारे जैसे मूर्ख यहाँ पर बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे बोल के चले जाते हैं, और तुम्हारे मन में जो भी कुछ आता है वो सब तुम बकते चले जाते हो, चाहे वो हिंदू वैदिक सनातन धर्म हो व फिर किसी अन्य धर्म हो। आप यानी फालतू की बातें करते हैं। क्या रहे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सर्वग्रहण यूट्यूब चैनल गोविंद शुक्ला के साथ। हरे कृष्णा।